Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing another figure of speech, that is irony. So irony means words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. कि मतलब कि आयरनी में एक इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स जो है को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि मतलब इंटेंडेड मीनिंग यानी सपोज्ड मीनिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है एक्चुअल मीनिंग से। जैसे कि मैं जो है किसी चीज़ को ऑपोजिट वे में बोल रही हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये बहुत मतलब वो जो है ऑनेस्ट नहीं होता, फिर भी मैं उसे जान के बोल रही हूँ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। सो ये इस तरह से कि मतलब एक्चुअल मीनिंग जो है इंटेंडेड मीनिंग से काफ़ी डिफरेंट है, यानी इंटेंडेड मतलब सपोज्ड मीनिंग से काफ़ी डिफरेंट है कि व्हाट यू से इट्स अपोजिट हैपन्स। सो जो आप बोल रहे हो उसका अपोजिट वो आयरनी है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ कि एक आदमी है यानी एक बॉय है, वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, बट मैं उसके सामने उसकी जान की तारीफ़ कर रही हूँ कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। सो ये आयरनी है। देन now let's talk about different types of irony. So first type of irony is verbal irony, कि इसमें use of language to express the opposite sentiment, कि इस तरह से मतलब language का use करना ताकि जो है हम opposite sentiment को जो है एक्सप्रेस कर सकें। यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट सेंटिमेंट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, कि मतलब जो एक्सपेक्ट जो किया जाए उस वे में जो है लैंग्वेज का यूज़ करना ताकि हम जो है अपने ऑपोजिट सेंटिमेंट को एक्सप्रेस कर सकें। कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट सेंटिमेंट, कि इस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना ताकि हम ऑपोजिट सेंटिमेंट को एक्सप्रेस कर पाएँ जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों। सो इसको हम बोलते हैं सरकाज़म भी बोलते हैं वर्बल आयरनी को, और ये जो है इसलिए यूज़ की जाती है ताकि किसी वर्क में कॉमिक इफ़ेक्ट दे सके राइटर, इसलिए यूज़ किया जाता है। देन जैसे आपने जूलियस सीज़र का प्ले देखा होगा, जब सीबीएसई के 9th या फिर 10th में ये प्ले है भी, इंग्लिश करिकुलम में है। सो मैंने ये 9th-10th में पढ़ा था। तो वो जो जूलियस सीज़र प्ले है उसमें आफ्टर सीज़र किल्ड मार्क एंथनी, जैसे ही सीज़र मार्क एंथनी को किल कर देता है, एड्रेसेस द रोम, कि मतलब मार्क एंथनी जो है रोम के सारे लोगों को यानी रोम की पब्लिक को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। कि मतलब आयरनी है सारी, मतलब मार्क एंथनी की इस एड्रेसल में पूरी आयरनी है कि मतलब येट ब्रूटस, इसमें एक करेक्टर है जो कि सीज़र को मार देता है, बट मार्क एंथनी जान के आयरॉनिक वे में बोलता है कि ब्रूटस वॉज एम्बिशियस, जान के बताता है कि ब्रूटस एम्बिशियस है, ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, जो कि वो नहीं होता। ब्रूटस जो है सीज़र को मार देता है। सो इस सेंस में आयरनी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वर्बल आयरनी का। देन मॉडेस्ट प्रपोजल बाय, आपने ये मतलब मॉडेस्ट प्रपोजल जो जॉनथन स्विफ्ट का वर्क है उसमें ही सेज इरिश पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इश्यूज़, जिसमें जॉनथन स्विफ्ट बताते हैं कि इरिश पॉपुलेशन जो है लॉट ऑफ इश्यूज़ जो है सफ़र कर रही है, बहुत सारे इश्यूज़ सफ़र कर रही है। एंड इन इश्यूज़ का सॉल्यूशन क्या है, ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड द सॉल्यूशन टू द ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़, कि मतलब जॉनथन स्विफ्ट सॉल्यूशन बताता है इस ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो कि मैसिव वे में इंक्रीज़ होती जा रही है। सो सॉल्यूशन यही है कि इरिश पीपल शुड ईट देयर ओन चिल्ड्रन, कि कितना आयरॉनिक वे में बोला गया है, इरिश पीपल शुड ईट देयर ओन चिल्ड्रन, ताकि पॉपुलेशन को कम किया जा सके। कि पॉपुलेशन को किस तरह से कम किया जा सके, कि इरिश मतलब वो सॉल्यूशन बताते हैं कि इरिश लोगों को अपने ही बच्चों को खा लेना चाहिए। सो कितना आयरॉनिक सेंस है। सो इसे वर्बल आयरनी का एक एग्जाम्पल है। देन सिचुएशनल आयरनी, कि सिचुएशनल आयरनी क्या होती है, इट इज़ व्हेन द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपन, कि जो आपने एक्सपेक्ट किया हो उसके अपोजिट जो हुए उसे सिचुएशनल आयरनी बोला जाता है। सो ये हम एक्सपीरियंस भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में। जैसे मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मेरा जेई एडवांस का एग्ज़ाम है और
मैं उसे क्लियर करने की, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो है उसे क्लियर कर लूँगी, बट मेरे साथ क्या होता है, मैं उस एग्ज़ाम में जो है फ़ेल हो जाती हूँ। सो यही सिचुएशनल आयरनी है जो सिचुएशन के हिसाब से होती है और जो हम अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। सो मैंने एक्सपेक्ट ये किया होता है कि मैं जेई एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से मतलब सॉल्यूशंस जो है मैंने अच्छे से सॉल्व किए हैं और मेरा क्लियर होगा ही होगा। मैं एकदम डिटरमाइंड रहती हूँ कि मेरा जेई एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो आईआईटीएंस के लिए होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा क्लियर होगा। बट जैसे ही रिज़ल्ट आता है मुझे पता चलता है कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। सो यही सिचुएशनल आयरनी है। इट इज़ व्हेन द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपन, कि मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया हो उसके ऑपोजिट हुए, उसे सिचुएशनल आयरनी बोलते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ आयरनी इज ड्रामेटिक आयरनी। When a playwright or a novelist creates an ironic situation but only the viewer or reader knows about it, कि आपने इडिपस द किंग यानी इडिपस द रेक्स अगर पढ़ी है तो उसमें जो है ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, जिसमें क्या होता है, प्ले राइट और नॉवलिस्ट क्रिएट्स एन आयरॉनिक सिचुएशन, जिसमें प्ले राइट यानी प्ले लिखने वाला या फिर कोई नॉवलिस्ट इस तरह की आयरॉनिक सिचुएशन को क्रिएट करता है जिसमें व्यूअर यानी ऑडियंस या फिर रीडर को सब कुछ पहले से पता होता है, बट करेक्टर को खुद को अपने लाइफ के बारे में नहीं पता होता। जैसे इडिपस जो था, अगर आपने सोफोक्लीस की इडिपस द रेक्स पढ़ी है, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे भी उसे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। उसमें क्या होता है कि ऑडियंस को पहले से ही सब कुछ पता होता है, बट इडिपस को खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता कि उसने क्या क्या सिंस या फिर डीड्स परफॉर्म की है। सो ये ड्रामेटिक आयरनी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इडिपस द किंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेन अ प्ले राइट और अ नॉवलिस्ट क्रिएट्स एन आयरॉनिक सिचुएशन बट द व्यूअर और रीडर नोज अबाउट इट, ऑडियंस नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जिसमें ऑडियंस पहले से ही सब कुछ जानती है कि करेक्टर की लाइफ में क्या होगा, बट करेक्टर अपने बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे प्रोटैगनिस्ट इडिपस अपने बारे में कुछ नहीं जानता था, बट ऑडियंस सब कुछ जानती थी उसके बारे में कि उसकी लाइफ में आगे उसके साथ क्या होगा। सो इसे बोला जाता है ड्रामेटिक आयरनी। और इडिपस द किंग टेक्स्ट जो है, जो कि प्ले लिखा गया है, ग्रीक प्ले बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्रामेटिक आयरनी का। देन आयरॉनिक स्टेटमेंट्स एंड सिचुएशन डेवलप रीडर्स इंटरेस्ट, कि आयरॉनिक स्टेटमेंट्स को इसलिए वर्क में मेंशन किया जाता है ताकि रीडर्स का इंटरेस्ट जो है बढ़े। इट मेक्स वर्क इंट्रीगिंग, इससे क्या होता है, वर्क जो है इंट्रीगिंग हो जाता है। एंड फोर्सेस द रीडर यूज़ देयर इमेजिनेशन, वर्क जो है इंट्रीगिंग हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं इससे वर्क में, और जो कि रीडर को फोर्स करता है अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके उस अंडरलाइन मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर सके। सो इट मेक्स वर्क इंट्रीगिंग एंड फोर्सेस द रीडर यूज़ देयर इमेजिनेशन, कि ये जो है रीडर को फोर्स करता है कि वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके हिडन मीनिंग को जो है, टेक्स्ट के हिडन मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर सके। इट मेक्स लिटरेचर एंड लिटरेरी वर्क मोर रियलिस्टिक, इसके थ्रू क्या होता है, लिटरेचर या फिर लिटरेरी वर्क बहुत रियल बन जाता है, रियलिस्टिक बन जाता है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है फिगर ऑफ स्पीच पे अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर